हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स स्टडी क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से अपने अपकमिंग यूजीसी नेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन ज़रूर से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं, अब तक हम लोगों ने यूनिट 4 तक कवर कर लिया है, दैट इज़ बिजनेस फाइनेंस तक। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो उसको जाके जल्दी से चेकआउट करिए। दिसंबर 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और आज हम लोग इसी क्रम में यूनिट 5 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिसंबर 2023 के क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि यूजीसी नेट से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपडेट हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सके। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग आज की इस वीडियो को। और आप लोग भी अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है, ए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्यारे बच्चों क्या होता है? तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो शो करता है ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल along with a associated probability. In other words, a discrete probability distribution give the likelihood of occurrence of each possible value of a discrete random variable. तो आप लोगों को आंसर ज़रूर से मिल गया होगा क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया। क्या इसका सही आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इट असाइन ए प्रोबेबिलिटी टू ईच पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल। ठीक है ना, तो ऑकरेंस ऑफ द ऑल द पॉसिबल वेरिएबल्स, ये बात यहाँ पे बोला गया है। क्या? ए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिव द लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ ईच पॉसिबल वैल्यू। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है सही है। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम किसको किसको कहेंगे? तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को। ये कुछ एग्जाम्पल है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ ए वेल प्लान्ड एक्सपेरिमेंट इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर। तो ये तो एकदम सिक्वेंशियल ऑर्डर के जो जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं रिसर्च में, तो उसका सिक्वेंशियल ऑर्डर हम लोगों से मांगा है इस क्वेश्चन में। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर आता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? देखिए, सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करते हैं वेरिएबल्स को। तो सेलेक्ट दी रेलेवेंट वेरिएबल्स फॉर टेस्टिंग। ये तो अगर हमको ई ऑप्शन पहले मिल गया, देखिए तो ई किसी ऑप्शन में पहले नहीं है, इस हिसाब से हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पहले सेलेक्ट करेंगे रेलेवेंट वेरिएबल को, फिर स्पेसिफाई करेंगे ट्रीटमेंट लेवल को, फिर उसके बाद हम लोग कंट्रोल दी इन्वायरमेंटल एंड एक्सट्रॉनियस फैक्टर। देन उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे प्यारे बच्चों? हम लोग उसके बात करेंगे चूज एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन suited to the hypothesis. Then last assign a subject to group and conduct the pilot test. आइए प्यारे बच्चों इसी स्टेप को हम लोग कुछ अदर वर्ड्स में भी देख ले। आप लोग के एग्जाम में हो सकता है इसी स्टेप को थोड़ा सा घुमा के कुछ और वर्ड्स में लिखा जाए। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए मेंशन किया है स्टेप्स ऑफ ए वेल प्लान्ड एक्सपेरिमेंट का। सिलेक्शन ऑफ द सेटिंग और वेरिएबल फॉर टेस्टिंग, फिर सिलेक्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिजाइन, फिर ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट, देन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। प्यारे बच्चों आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन ऑर्डर टू कंडक्ट द एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड बाय रिसर्चर इन द 5 नंबर समरी। तो 5 नंबर समरी में किस तरीके का जो है हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ये जो आपके पास जो टूल्स है, किन किन टूल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग मीडियन का इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल का इस्तेमाल करते हैं, थर्ड क्वार्टाइल का इस्तेमाल करते हैं, और स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू, मतलब सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है, फिर फर्स्ट क्वार्टाइल होता है, ठीक है ना, फिर मीडियन होता है, फिर थर्ड क्वार्टाइल होता है, फिर उसके बाद लार्जेस्ट वैल्यू होता है, इस तरीके से। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट डेटा,
फिर फर्स्ट क्वार्टाइल, फिर मीडियन, फिर थर्ड क्वार्टाइल, वही चीज़ मैंने आप लोगों को बताया। तो यानी कि मीन जो है इसका पार्ट नहीं है, 5 नंबर सीरीज का मीन जो है पार्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी डी ई। यहाँ पे सीक्वेंस नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। ध्यान रहे प्यारे बच्चों, सीक्वेंस नहीं पूछा है। आप ये नहीं कहेंगे कि सर सीक्वेंस में अरेंज करवाइए जैसे आपने सीक्वेंस दिया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें सवाल में सीक्वेंस पूछा नहीं है, इसीलिए कोई भी ऑप्शन आपको सीक्वेंस में अरेंज होके मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो दैट इज वाई हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, हमें वो ऑप्शन करेक्ट देखना पड़ेगा जिसमें कि इन किन किन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो मीडियन का, फर्स्ट क्वार्टर का, थर्ड क्वार्टर का, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट वैल्यूज के। अगर आप लोगों को सीक्वेंस की हम बात बताएं तो सीक्वेंस मैंने यहाँ पे अभी बताया, सीक्वेंस मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट डेटा, फिर फर्स्ट क्वार्टाइल जो कि 25% ऑफ वैल्यू को होल्ड करता है, फिर मीडियन जो कि 50% वैल्यू को होल्ड करता है, फिर थर्ड क्वार्टाइल जो कि 75% वैल्यू को होल्ड करता है, तब उसके बाद लार्जेस्ट डेटा, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट 100% वैल्यू को क्या करता है, होल्ड करता है, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, इनमें से कौन सा प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। तो प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन देखिए, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट ये है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन ये है, आफ्टर ओनली स्टडी, ठीक है, आफ्टर ओनली स्टडी। ये तीन जो है हमारे क्या है, ये है प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, वन ग्रुप प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन, आफ्टर ओनली स्टडी। तो ए डी ई इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इन वन फैक्टर एनोवा द कंप्यूटेड एफ वैल्यू विल बी नेगेटिव। नहीं भैया, ये नेगेटिव नहीं होता, किसी भी सर्कमस्टांसेस में ये नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो अंडर नो सर्कमस्टांसेस, किसी भी सर्कमस्टांसेस में नेगेटिव नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग अब इस चीज को एफ टेस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पे पूरा डिटेल में समझा दिया है। एफ टेस्ट कैन नेवर बी नेगेटिव बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू वेरियांसेस एंड वेरियांसेस ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव, इसीलिए नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ द स्क्वायरिंग ऑपरेशन। भाई वेरियांस क्या होता है, वेरियांस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो इसीलिए क्या नहीं होता है प्यारे बच्चों, इसीलिए नेगेटिव नहीं होता। सो यस इट मेक ए सेंस दैट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफ इज ऑलवेज जीरो, या तो जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है, या फिर जीरो से बड़ा होगा, नेगेटिव नहीं जाएगा। ये इसका डायग्राम है, ठीक है, डायग्राम आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे एफ टेस्ट के बारे में मैंने सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लिख दिए हैं ताकि आप लोग इसको पढ़ें और आप लोगों को अपने प्रिपरेशन में ज्यादा से ज्यादा मदद मिले। लिखा हुआ है दी एफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज पॉजिटिवली स्क्यूड टुवर्ड्स द राइट विद ए रेंज 0 एंड इन्फिनिटिव। जैसा कि आप एग्जाम क्वेश्चन में इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये देखिए क्या है, या तो ये पॉजिटिव होगा या तो राइट वर्ड्स होगा, ठीक है ना। इधर जाता रहेगा जितना वो इन्फिनिटिव को बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए इधर कुछ भी नहीं है, इधर क्या है, इधर तो नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव में इसका कोई भी पोर्शन नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए एफ टेस्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। द वैल्यू ऑफ एफ इज ऑलवेज पॉजिटिव, नो नेगेटिव वैल्यू। द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ फ्री नंबर, ठीक है ना, 1 and 2। From the above graph, it is clear that the degree of skewness decrease with an increase in the degree of freedom of the numerator and denominator. The F distribution curve can never be symmetrical. If it degree freedom increase, it will be more similar. F स्टैटिस्टिक को हम लोग F वैल्यू कहते हैं, ये एनोवा में यूज्ड होता है एंड रिग्रेशन एनालिसिस में टू आइडेंटिफाई वेदर द मीन्स बिटवीन टू पॉपुलेशन आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों के लिए सारे के सारे एफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो आप लोग जरूर से एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्टेन पॉपुलेशन 22% ऑफ पीपल आर स्मोकर। क्या बोला है प्यारे बच्चों, 22% पीपल क्या है, स्मोकर है, ठीक है। तो अपने को क्या बोला है, 57% पीपल्स आर क्या है, 57% पीपल क्या है, मेल है यहाँ पे, ठीक है। तो आगे पूछा है यहाँ पे कि 57% ऑफ पीपल आर मेल्स एंड 12% मेल्स आर स्मोकर। इफ ए पर्सन इज चूज एट रैंडम फ्रॉम द पॉपुलेशन
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड पर्सन इज आइदर मेल और ए स्मोकर। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कि आपने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल कितने हैं, मेल कितने हैं, तो मेल है 57%। क्या हम लोग इस 57% को 0.57 लिख सकते हैं? जी हाँ सर, ज़रूर लिख सकते हैं। ठीक है, 22% क्या है, सब मिला के 22% क्या है, स्मोकर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोकर, स्मोकर की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो स्मोकर जो है हमारे 22% है। क्या हम इसको 0.22 लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं हम इसको 0.22। 12% पीपल जो है वो मेल भी है और वो स्मोकर भी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल एंड स्मोकर 12% और 0.112। ठीक है, अगर हम लोग को पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी क्या है कि सिलेक्टेड पर्सन मेल है और ए स्मोकर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल और स्मोकर इज इक्वल टू 0.57 प्लस 0.22, और दोनों मेल और स्मोकर दोनों साथ साथ जो है उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.67। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फोर्थ वाला हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा सवाल ये आया था, डायरेक्ट फॉर्मूले पे रख के आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट फॉर ए गिवन सैंपल साइज and level of significance the critical value of student t always exceed that of z। सेकेंड स्टेटमेंट बोला है फॉर ए गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ स्टूडेंट टी इंक्रीजेस एज एन एन इंक्रीज। तो प्यारे बच्चों, ये जो स्टेटमेंट वन है, स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है। फॉर ए गिवन सैंपल साइज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्रिटिकल वैल्यू ऑलवेज एक्सीड करेगा, भाई स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है। फॉर ए गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ स्टूडेंट्स टी इंक्रीजेस एज एन इंक्रीजेस। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट वन ट्रू है बट स्टेटमेंट सेकेंड क्या है, फॉल्स है। Next question, the price earning ratio of a firm of a certain industry follow the normal distribution. A firm increase earning ratio has a standardized value of 1.0 and it is included in the highest। ठीक है ना, तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का ये टेबल यूज करेंगे और इस टेबल के माध्यम से हम लोग ने ये वैल्यू फाइंड आउट किया है कि z इज इक्वल टू 1 है और इसकी पी वैल्यू जो है 0.8413 है। ठीक है ना, कितनी है, 0.8413। सो इट इज इन द हाईएस्ट ऑफ 1 माइनस 0.08413, जो कि आंसर आएगा कितना, 0.1587। परसेंटेज में बात करें तो 15.87, राउंड ऑफ करेंगे तो 16%। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर जो है 15.87 होगा। और इसको राउंड ऑफ करके भी अगर दे देता आपको एग्जाम में 16%, तो वो भी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। तो प्यारे बच्चों, ये था आप लोगों का दिसंबर 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च का। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मदद ज़रूर मिल रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।